हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 8 विज्ञान के लिए है। ये वीडियो विज्ञान का अध्याय 10 यानी ध्वनि से संबंधित है। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। ऑप्शन दिया गया है हर्ट्ज, डेसिबल, दोलन या प्रति सेकंड। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? ऑप्शन दिया गया है छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की या महिला की। पुरुष की ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होती है। हर्ट्ज का संकेत क्या है? ऑप्शन दिया गया है एच जेड, एच जेड या फिर एच डबल जेड। हर्ट्ज का संकेत है एच जेड। सुस्वर ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि, सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि, उपर्युक्त दोनों या फिर डीजे द्वारा उत्पन्न ध्वनि। सुस्वर ध्वनि वैसे ध्वनि है जो हमारे कानों को मधुर लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि और सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि के उदाहरण हैं। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ग, उपर्युक्त दोनों। एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा कैसी होती है? दिया गया है अधिक आवृत्ति, अधिक तीक्ष्ण, उपर्युक्त दोनों या कठोर। महिला की आवाज की आवृत्ति पुरुष की तुलना में अधिक होती है। साथ ही साथ महिला के आवाज की जो तीक्ष्णता होती है ये भी अधिक होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक महिला की जो आवाज होती है वह किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति वाले और अधिक तीक्ष्ण होती है। यानी सही जवाब ऑप्शन ग, उपर्युक्त दोनों। ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी कौन सी समस्या होती है? दिया गया है अनिद्रा, अति तनाव, चिंता या उपर्युक्त सभी। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्यों में अनिद्रा, अति तनाव और चिंता जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से जवाब होगा उपर्युक्त सभी। बांसुरी का ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है तानित झिल्ली, तानित डोरी, वायु स्तंभ या आयाम। बांसुरी में जो ध्वनि उत्पन्न होता है यह वायु स्तंभ के कंपन के कारण होता है। अर्थात सही जवाब ऑप्शन ग। तबले की ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है तानित डोरी, तानित झिल्ली, तार या वायु स्तंभ। तबले में तानित झिल्ली के कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। कर्णपटह को कौन कंपित करते हैं? दिया गया है बाहरी कंपन, ध्वनि के कंपन, आंतरिक कंपन या आवृत्ति। हमारे कान में मौजूद कर्णपटह को कंपित करते हैं ध्वनि के कंपन। एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? ऑप्शन है बांसुरी, तबला, हारमोनियम या ध्वनि। हम ध्वनि के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर पाते हैं। विद्यालय के संगीत कक्ष में कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? ऑप्शन हमारे पास है तबला, बांसुरी, हारमोनियम या उपर्युक्त सभी। विद्यालय के संगीत कक्ष में सामान्य रूप से तबला, बांसुरी, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्र होते हैं। यानी सही जवाब उपर्युक्त सभी।
ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? दिया गया है आयाम, तारत्व, शोर या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन है 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऐसे ध्वनि तरंगों को हमारी कानें नहीं सुन पाती है। हर्ट्ज किसके बराबर होती है? ऑप्शन है 1 दोलन प्रति सेकंड, 1 दोलन प्रति मिनट या फिर इनमें से कोई नहीं। हर्ट्ज ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई होती है। 1 हर्ट्ज बराबर 1 दोलन प्रति सेकंड होता है। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि कैसी होगी? ऑप्शन दिया गया है तीखी, सरल, जटिल या कम। अगर आवृत्ति अधिक हो तो ऐसी ध्वनि तीक्ष्ण ध्वनि यानी तीखी ध्वनि होती है। ध्वनि किसमें संचारित होती है? ऑप्शन हमारे पास है ठोसों में, द्रव्यों में, उपर्युक्त दोनों में या शून्य स्थान। ध्वनि का संचारण ठोसों में भी हो सकता है और द्रव्यों में भी हो सकता है, यानी सही जवाब उपर्युक्त दोनों में। घर में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? दिया गया है टेलीविजन, ट्रांजिस्टर रेडियो, कूलर या उपर्युक्त सभी। सामान्य रूप से हमारे घरों में ध्वनि प्रदूषण के जो कारक है वह टेलीविजन, ट्रांजिस्टर रेडियो, कूलर इत्यादि है, यानी सही जवाब उपर्युक्त सभी। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? दिया गया है सुस्वर, शोर, हल्ला या चिल्लाना। अप्रिय ध्वनि को शोर कहा जाता है। कान के बाहरी भाग की आकृति किस जैसी होती है? ऑप्शन दिया गया है कीप, फनल, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। हमारे कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है यानी फनल जैसी होती है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ग उपर्युक्त दोनों। हमारे देश के अनेक भागों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है मंजीरा, घटम व नूर, करताल या फिर उपर्युक्त सभी। हमारे देश के विभिन्न भागों में मंजीरा, घटम, नूर और करताल बजाए जाते हैं, अर्थात सही जवाब उपर्युक्त सभी। मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए क्या बना होता है? दिया गया है संकीर्ण झिरी, वाक तंतु, श्वास नली या तंतु। हमारे कंठ में वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिरी बनी हुई होती है, इसी के कारण ही आवाज उत्पन्न होती है। हमारे देश के वाद्य यंत्रों पर क्या किया जाता है? लिखा है केवल पीटा जाता है, आघात किया जाता है, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। हमारे देश के वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए उन्हें पीटा और आघात किया जाता है, अर्थात सही जवाब उपर्युक्त दोनों। नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तानित होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कर्णपटह, कान, झिल्ली या कंठ। हमारे कान में नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है। यह झिल्ली दृढ़ता से तनी हुई होती है और इसे कर्णपटह कहा जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रास्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी या फिर अंतिम ऑप्शन दिया गया
है विद्युत चुंबकीय। ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वह अनुदैर्ध्य होती है। आवर्तकाल का मात्रक क्या है? ऑप्शन है मीटर, किलोग्राम, सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तरंग को एक पूरा दोलन करने में लगे समय को ही आवर्तकाल कहा जाता है और इसका मात्रक सेकंड होता है। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन है वाहनों की ध्वनियां, पटाखों की ध्वनियां, लाउडस्पीकर की ध्वनि या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। वातावरण में अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। वातावरण में अत्यधिक और अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। किसी वस्तु के मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है ध्वनि, घंटी, कंपन या यंत्र। वस्तु की ऐसी गति जिसमें उसके मध्य स्थिति के आगे पीछे यह गति करने लगती है, तो इस तरह के गति को ही कंपन कहा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति क्या निर्धारित करती है? ऑप्शन है तारत्व, तीक्ष्णता, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की आवृत्ति निर्धारित करती है ध्वनि तरंग के तारत्व और उसकी तीक्ष्णता, यानी सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।